अस्सलाम वालेकुम प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, गुनाहों से बचने के लिए निकाह करें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निकाह के क्या फायदे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है और मेरा तरीका है। जो मेरी सुन्नत पर अमल ना करे वो मुझसे नहीं। तुम लोग शादी करो, इसलिए मैं तुम्हारी कसरत गिनती की वजह से दूसरी उम्मतों पर क़यामत के दिन फख्र करूंगा। और जो साहिब इस्तियात हो वो शादी करे, और जिसको शादी की इस्तियात न हो वो रोजा रखे, इसलिए कि रोजा उसकी शहवत नफसानी ख्वाहिश को कुचलने की बेहतरीन जरूरत है। कहने का मतलब यह है कि जो शादी करने की ताकत रखता हो वो शादी करे, और जो शादी करने का ताकत न रखता हो वो रोजा रखे, क्योंकि रोजा रखने से शहवत व नफसानी ख्वाहिशात कम होती है। शादी कुदरत की तरफ से एक मुकद्दस बंधन है। शादी से दिन की मदद होती है। अल्लाह के दुश्मनों और गलत ख्वाहिशों के कारण फरेब से बचने के लिए शादी एक मजबूर हिसार की है। शादी से शैतान जलील व रुस्वा होता है। निकाह अल्लाह का हुक्म है, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, नस्ली इंसान को बढ़ाने का पाकीज़ा तरीका है। दुनिया के हर मजहब में और हर कौम में इसका रिवाज है। इस्लाम ने इस खूबसूरत रिश्ते को बांधने के लिए एक बाइज्जत मुकाम देने के लिए शरई निकाह का इंतखाब किया है। निकाह एक पाकीज़ा बंधन और एक मुकद्दस रिश्ते का नाम है। दूसरा इंसानों का खूबसूरत मिलाप है, जिसकी बुनियाद अल्लाह ताला की इत्तेफाक और अपनी अजमत इज्जत की हिफाजत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मोमिन का आधा ईमान मुकम्मल कर देता है, बाकी आधे दिन में अल्लाह से डरता रहे। शादी की कामयाबी और घर में खुशहाली और औलाद की तरक्की और दीनदारी के लिए मियाँ बीवी दोनों का अच्छा सच्चा ईमान और दीनदार और बुलंद किरदार होना उतना ही जरूरी है जितनी मछली की जिंदगी के लिए पानी जरूरी है। वरना आपस में बंधन जुड़ने और मजबूर होने की वजह से टूटने का अंदेशा है। आखिर में शादी खाना घर में बर्बादी हो जाएगी और घर जन्नत नहीं जहन्नुम बन जाएगा, जिसका मुशाहिदा आज हम अच्छी तरह से कर रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर। इस्लाम ने मियाँ बीवी के रिश्ते को बहुत मुकद्दस पाकीज़ा बनाया है। ये रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी और दिल से दिल का रिश्ता है। कुरान और हदीस में दोनों के हुकूक और फर्ज बहुत साफ तौर पर बताए गए हैं। बीवी का शौहर का इताअत करना जब तक अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म न दे, यानी कि बीवी को चाहिए कि शौहर का हर बात माने और वो बात से इनकार करे जो अल्लाह और रसूल के खिलाफ हो। शौहर की इज्जत करे और घर की हिफाजत करना खास तौर पर शौहर की गैर मौजूदगी में हो। शौहर की खुशी और राहत का ख्याल रखना, और शौहर को भी चाहिए कि इन सभी बातों का ख्याल रखे। शौहर का अपनी बीवी से अच्छा सलूक करना, जैसा कि हदीस में आया है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी से अच्छा सलूक करे। बीवी की जरूरत को पूरा करना, खाना कपड़ा रहन सहन वगैरह। बीवी को इज्जत देना और उसकी भावनाओं की कदर करना। बीवी की गलती पर उसे खूबसूरती से समझाना और मारपीट या जुल्म करना हराम है। यानी कि आपकी बीवी अगर आपसे झगड़ा करती है तो उसे अच्छी तरह से प्यार से समझाना, और झगड़ा झंझट और गाली गलौज करना यह सब हराम है। इस्लाम ये चाहता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का साया बनकर रहे, एक दूसरे के लिए राहत और सुकून बने। अगर दोनों अपने अपने हक अदा करें तो जिंदगी जन्नत बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करते हैं कि आपने समझ गया होगा कि जिंदगी निकाह के बगैर अधूरी है। जज़ाकल्लाहु खैर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।